लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर, इनके मध्य में बैठ करके हमको अनुराग मार्ग में चलने के सिद्धांत और भक्त भागवत चरित्र सुनने का सौभाग्य मिला है। ये राधा नाम जो आप श्रवणेन्द्रिय से सुन रहे हैं और रसेंद्रिय से गा रहे हैं, इससे लोक परलोक की कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ये तो बिल्कुल सरल सहज और सत्य है। पर ये राधा नाम का पूरा फल नहीं है, ये ब्याज समझ लीजिए। मूल तो राधा नाम का फल है श्री लालजू महाराज का अधीन हो जाना निश्चित। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। ध्यान दीजिए, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। विश्वास करो, यज्जापः शक्रदेव गोकुलपते राकर्षकस्तत्क्षणा। उसी क्षण प्रभु उसके समीप आकर अधीन हो जाते हैं जिसके मुख से निकलता है राधा। प्रभु कहते हैं कि लाडली जू से भी प्रिय हमें लाडली जू का ये राधा नाम है। जब कोई राधा पुकारता है तो प्रेम विवश होकर मैं उसके समीप पहुंच जाता हूं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं तत्काल उसके अनंत अपराधों का नाश कर देते हैं और अनुलिख्या, आगे जो कोई गलती हो जाएगी वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांडों के साहब श्री लालजू महाराज हैं, श्री कृष्णचंद्र जी हैं। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति। फिर महाप्रेमाविष्टस तौ परम देयम विमर्शति। प्रभु चिंतन में पड़ जाते हैं कि इसने राधा नाम उच्चारण किया, मैं क्या दूं? क्या अपने प्राणों से अधिक प्रिय राधा नाम का फल मैं इसे माया जनित भोग दूं? नहीं। तो प्रेम विवश हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं उसके, कि बस राधा नाम का तो सही फल यही है कि मैं इसके अधीन हूं जो राधा नाम जप रहा है। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। लाल जी को आज तक कोई भोग राग स्वर्ण सिंहासन छत्र चंवर इससे ऐसा नहीं कर पाया कि लाल जी के हृदय की कली खिल जाए, आनंद समुद्र को आनंद आ जाए, क्योंकि वो सब उन्हीं के एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। उन्हीं में से कुछ सामग्री उनको अर्पित करते हो तो वो भाव के कारण स्वीकार करते हैं। लेकिन राधा, इसमें तो आनंद समुद्र प्रभु के हृदय में आनंद की उमगन होने लगती है। और प्रभु कह रहे मैं खरीदा नहीं जा सकता। शास्त्रों में आया है, संत जनों के श्रीमुख से सुना है कि कोई भी बड़े से बड़ा तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता।
कोई भी कितना भी साधन कर ले, वो साधन के अभिमान में आकर के इतने साधन से मैं भगवान को खरीद लूं, ऐसा नहीं। पर यहां वर्णन करते हैं कि मेरा निश्चित मूल्य है, मैं खरीद जाऊंगा, खरीद लो मुझे। क्या मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। आंखों में अश्रु चल रहे, शरीर में रोमांच है, राधा लालजू ठाकुर जी खरीद लोगे आप। इस राधा नाम से लालजू को अधीन कर लोगे आप, चाहे जो खरीद ले। यहां कोई भी किसी तरह की शर्त नहीं रखी, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। राधा प्राणाधिका मेरी, अतिशय प्रिय, प्रियजन सिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय, और पर राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। स्वयं लालजू महाराज हरि रसना राधा राधा रट। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी भक्त हैं सब हरि के विविध नाम का जप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करते हैं। पर ये वृंदावन का एकांतिक रहस्य है जो बड़े बड़े योगियों की भी दृष्टि में नहीं आता। यहां जपत हरि विवश तव नाम, प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते, निमिष नहीं टरिबो। एक पलक झपकने के लिए भी राधा रूप का आदर्शन लालजू सह नहीं सकते, तो ध्यान में सदैव राधा और जिह्वा में सदैव जपत हरि विवश राधा राधा। तो अपने लोग तो जीव है, शरणागत है। कैसा अद्भुत राधा नाम। जिस समय हम रा बोलते हैं तो रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम, श्रवण स्मरणोक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशयः। यह वर्णन कर रहे कि रा, जब आप राधा बोलना चाहते हैं तो रा, जहां ही राधा का भाव करके कि हम राधा नाम उच्चारण करते हैं, रा बोला, रेफो ही कोटि जन्मागम, करोड़ों जन्मों के कर्म भोगम शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया। क्योंकि महासुख की प्राप्ति के लिए दोनों का नाश आवश्यक है। अगर शुभ है तो स्वर्ग आदि लोकों तक के सुख प्राप्त होंगे, अशुभ हैं तो नरक आदि भोग, शुभ अशुभ दोनों मिश्रित हैं तो मृत्यु लोक के। लेकिन प्रेम में युक्त होकर परम धाम में निरंतर वास करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश होना चाहिए। तो जब हम राधा नाम का ध्यान करते, रा उच्चारण किया, उसी समय करोड़ों जन्मों के शुभ अशुभ दोनों का नाश हो गया। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम, आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। और जब रा को बड़ा करके बोला रा, क्योंकि राधा रा, तो जो बड़ा रा निकला तो उसके उच्चारण से अब तुम्हें गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी माई के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी योनि की मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और भाव है ना राधा, तो रा, अब मृत्यु तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। शरीर छूटेगा पर ऐसे छूटेगा जैसे विशाल हाथी के मस्तक से फूलों की माला गिर जाए तो उसे क्या पता चले। ऐसे ही जब भक्त का शरीर छूटता है तो बिल्कुल सहज में, ऐसा पता नहीं चलता कि वो जैसे एक कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव तड़प तड़प के प्राण त्यागता है, यमदूत बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसा कष्ट नहीं होता। सहज में उसका शरीर छूटा और प्रियाजू के समीप दिव्य भाव देह से पहुंच गया। और जब उपासक धकार आयुषो हानि माकारो भव बंधनम, जहां धा का उच्चारण किया
तो जो उसके कर्मों के अनुसार अकाल मृत्यु कभी निश्चित हुई है, अकाल मृत्यु का नाश करने के लिए राधा धा धा जहां पहुंचे तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा। कोई भी अचानक घटना में आपकी ऐसी दुर्गतिपूर्ण मृत्यु नहीं होगी। और जब बड़ा धा हुआ तो जो वेदांत दर्शन के बाद चिंतन से आत्मस्वरूप का बोध होता है और जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मानंद में तृप्त होता है, वो सबसे ऊंची स्थिति ज्ञान की, वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और ये प्रेम परमहंसों का रस है। तो बोले धा जो ही बड़ा निकला तो वो जीवन मुक्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता।